हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड मतलब कि अग्निपथ। आपको पता है कि अग्निवीर आपका रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है और ये फिक्स पोजीशन डिस्कस करने वाले हैं और ये क्लास 3 है। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में हमने वन वर्ड और एडम्स फ्रेज डिस्कस किए हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं, वही डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें डिस्कस करेंगे इंग्लिश का खेल खत्म, मतलब 2 नंबर पक्के कर लो आपके, ताकि यहाँ से 2 क्वेश्चन हर बार, चाहे एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, नेवी का एग्ज़ाम हो या फिर कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो या फिर एनडीए भी ये नहीं छोड़ता है फिक्स प्रीपोजिशन। एनडीए में तो 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं फिक्स प्रीपोजिशन से, किसमें एनडीए में 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। और यह वे वही क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं, जो कि मैं आपको खुद हैंड रिटन नोट्स, मैं खुद के अपने हैंड रिटन नोट्स आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ और वहीं से आपको फिक्स प्रीपोजिशन कराने वाला हूँ। इसमें से टॉप क्वेश्चन जो कि हर बार मैंने लिख रखे हैं, जो कि हर बार एग्जाम में आते ही हैं। तो 2 नंबर आपके यहाँ से पक्के होने वाले हैं, तो वीडियो को फुल देखिएगा, मतलब कि स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के पास, जो भी बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं या फिर एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी इंग्लिश आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ पे जरूर एक बार मैसेज कर दीजिएगा। 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जो भी होगा क्वेश्चन वगैरह पूछना तो वो भी आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जरूर आस्क कर लीजिएगा। अब मैं स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, सो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जरूर ऐड हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं, चलिए फटाफट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिक्स पोजीशन बेनिफिशियल टू। तो जहाँ भी आपको बेनिफिशियल आपको दिखाई दे वहाँ पे 2 चिपका देना है। ये ऐसे नहीं पूछता है, आपका सेंटेंस में पूछता है, ये डायरेक्ट आपको याद करना है, सेंटेंस में आपको याद नहीं करना है। बेनिफिशियल 2। ओके, चलते हैं सेकंड पे दिया एलिजिबल फॉर। एलिजिबल जहाँ भी आएगा एलिजिबल फॉर, योग्य जहाँ भी आएगा वहाँ पे आपको एलिजिबल की जगह पे 4 चिपकाना है। जहाँ भी एलिजिबल दिखा वहाँ पे 4 आपका रहेगा फिक्स प्रीपोजिशन। थर्ड पे बात कर लेते हैं पैशन फॉर नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, कोस्ट गार्ड, जो भी आपका पैशन है वो पैशन फॉर, एलिजिबल फॉर, पैशन फॉर यहाँ पे आपको लगने ही वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है इंसिस्ट ऑन। जहाँ भी आपको इंसिस्ट दिखाई देगा, इंसिस्ट के साथ क्या चिपकेगा, ऑन फिक्स प्रीपोजिशन आपका चिपकने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, और ये 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं फिक्स प्रीपोजिशन के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं 5 पे, और 5 नंबर पर दिया है बेसेट विथ। बेसेट का मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, और बेसेट जहाँ भी VEST दिख जाए आपको वहाँ पे आपको विथ चिपका देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एडिक्टेड टू मतलब कि लत हो जाना, किसी चीज़ की लत लग जाना, एडिक्टेड टू नशा होना उस टाइप से। तो एडिक्टेड जहाँ भी चिपकेगा वहाँ पे 2 फिक्स प्रीपोजिशन आएगा ही आएगा। उसके बाद 7 पे बात कर लेते हैं प्राउड के जहाँ भी आएगा वहाँ पे ऑफ चिपकेगा, प्राउड जहाँ भी दिखेगा आपको ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन चिपका देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। डिसेंडेंट और प्राउड दोनों जगह पे आपको ऑफ लगा देना है, प्राउड ऑफ, डिसेंडेंट ऑफ। ओके, उसके बाद दिया है फॉन्ड ऑफ प्ले। क्या चीज़ का, फॉन्ड ऑफ प्ले दिया है। 9 पे फॉन्ड जहाँ भी आपको दिखाई दे वहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आपका लगने ही वाला है। क्या लगेगा, ऑफ, प्राउड ऑफ, डिसेंडेंट ऑफ, फॉन्ड ऑफ और एसेम्ड ऑफ। अब इसको याद करने में बहुत से बच्चे सोचेंगे ऐसे याद कैसे करेंगे। आप जो 4 बार इसको मतलब कि देखिएगा ना तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे कि एसेम्ड ऑफ, एसेम्ड के साथ क्या लगेगा, ऑफ फिक्स प्रीपोजिशन लगेगा, लज्जित होना। ये 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। चलते हैं 11 पे, और ये कुछ है इंपॉर्टेंट, वो आप नोट कर लीजिए। ये आपको डाइट ऑफ से समझिए, ये हर बार एग्जाम में लगभग आ ही जाता है डाइट से। तो डाइट फॉर कंट्री मतलब कि देश के लिए मरना, डाइट ऑफ डिजीज बीमारी के कारण मरना, ओके, और डाइट विथ समवन किसी के साथ मरना, और डाइट फ्रॉम फूड या रीजन किसी भी कारण वगैरह से, फिर फूड वगैरह से, तो फ्रॉम यहाँ पर डाइड फ्रॉम फूड होता है। ओके, और डाइड इन एक्सीडेंट। ये देखिए ये 5 क्वेश्चन है जो कि इसी में से आपको एक क्वेश्चन समझ लीजिए 90% चांस आपका रहता है कि यहीं से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है डाइड से। ओके, तो फिर से एक बार देख लीजिए, डाइड फॉर कंट्री, डाइड ऑफ डिजीज, डाइड विथ समवन, डाइड फ्रॉम फूड रीजन, डाइड इन
एक्सीडेंट या फिर कार्यकाल के दौरान भी हो जाता है तो डाइड इन होता है। ओके, अब 12 पे बात करेंगे प्रिवेंटेड फ्रॉम। क्या बात करेंगे? प्रिवेंटेड फ्रॉम। प्रिवेंटेड के साथ क्या लगेगा? प्रिवेंटेड जहाँ भी आएगा फ्रॉम का यूज़ करेंगे। चलते हैं 13 पे। 13 पे क्या दे? लाफ एट। जहाँ भी लाफ आएगा, लाफ एट नेचर, लाफ एट जो भी आपका आएगा, तो लाफ की जगह पे जहाँ भी हंसी का बात आएगा लाफ एट को चिपकाएंगे। चलते हैं, ये 13 क्वेश्चन हो गया डिस्कस। अब आगे बात करते हैं 14 से। 14 से डिस्कस करते हैं जस्ट वेट एंड सी। 14 पे दिया गया है आपका वेट 4। वेट जब भी आता है तो वहाँ पे 4 फिक्स पोजीशन आपका लगता है। क्या चीज़? वेट के साथ फिक्स पोजीशन लगेगा 4। चलते हैं, और यहाँ पे दिया है वेट 4। एक आप लिख लीजिए, ये नोटिस कर लीजिए, वेट 4 इक्वल टू होता है अवेट। जहाँ भी अगर आपको ये भी दे देता है कि प्रीपोजिशन लगेगा कि नहीं लगेगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा, और वहाँ पे ऑप्शन में भी रहेगा कि अवेट, तो आपको अवेट दे देगा और पूछ देगा क्या प्रीपोजिशन लगेगा, तो आपको ध्यान में रहेगा, फटाक से आप टिक कर दीजिएगा 4। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, क्योंकि वेट 4 का मतलब ही होता है अवेट, तो यहाँ पे नो प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे, ये भी ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। ओके, उसके बाद बात करेंगे 15 पे क्वारल ओवर। क्वारल ओवर थिंग का बात करेगा, मतलब वस्तु का बात करेगा तो क्वारल ओवर रहेगा वस्तु का, और पर्सन का बात करेगा तो क्वारल विथ। किसी के साथ झगड़ा करना, किसी पर मतलब कि ओवर। ओके, उसके बाद बात करते हैं गेट राइड ऑफ। जहाँ भी आपको गेट राइड ऑफ जहाँ भी दिखेगा वहाँ पे आपको चिपकाना है क्या? गेट राइड ऑफ। जहाँ भी रहेगा गेट राइड ऑफ छुटकारा पाना, गेट राइड ऑफ छुटकारा पाना। उसके बाद 18 पे दिया है बी वेयर ऑफ द डॉग। क्या दिया है? बी वेयर ऑफ द डॉग। क्या है 18 पे? जब भी बी वेयर रहेगा ऑफ द डॉग तो यहाँ पे ऑफ चिपकेगा। क्या चिपकेगा? ऑफ। 19 में बात कर लेते हैं ही इज़ नॉट पॉपुलर अमॉन्ग द स्टूडेंट। जब 2 से ज़्यादा बच्चों का बात किया जाता है, जैसे आपको पता होगा कि 2 लोगों के लिए बिटवीन का यूज़ करते हैं, ओके, और 2 से ज़्यादा लोगों के लिए अमॉन्ग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको लिख लेना है। 20 पे बात करेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन, लिसन टू मी। लिसन के लिए जब भी यूज़ करेंगे तो लिसन टू मी। ओके, क्या याद करना है? लिसन टू मी। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है आपको चैनल से। डील इन बिजनेस। देखिए, डील के साथ 2 प्रीपोजिशन आते हैं, सारा कुछ क्लियर करते चलेंगे। डील के साथ एक आता है इन और एक आता है विथ। अगर किसी पर्सन के साथ डील करेंगे तो विथ का यूज़ करेंगे, अगर बिजनेस में डील करेंगे तो इन का यूज। डील इन बिजनेस, या फिर किसी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं तो डील विथ पर्सन। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, इंजूरियस टू हेल्थ। आप देखे होंगे पिक्चर वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे जब भी स्मोकिंग वगैरह का यूज़ होता है, इंजूरियस टू हेल्थ यहाँ पे लिखा होता है। ओके, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ ऐसे करके लिखा होता है, तो वहाँ पे टू प्रीपोजिशन आपको लगा देना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है डाइन इन सर्विस। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया 5 है, और डाइड इन सर्विस या फिर डाइड इन हार्नेस। ओके, डाइड इन सर्विस यानी कार्यकाल के दौरान मृत्यु होना, उसको डाइड इन कहते हैं। चलते हैं उसके बाद 24, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन स्पाइट ऑफ इक्वल टू डिस्पाइट होता है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब ही डिस्पाइट होता है। अगर आपसे इन स्पाइट दे देगा तो ऑफ प्रीपोजिशन लगाना है। इन स्पाइट, देखिए फिर से ध्यान दीजिए, इन स्पाइट देगा तो आपको प्रीपोजिशन लगाना है ऑफ। अगर डायरेक्ट आपको दे देगा डिस्पाइट, जैसे कि यहाँ पे दिया है डिस्पाइट, अगर डायरेक्ट दे देगा तो वहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं रहेगा। आपको ध्यान में नहीं रहेगा तो फटाक से आप ऑफ टिक करिएगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, जहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लगते हैं। इन स्पाइट ऑफ स्पाइट रहेगा तो सिर्फ ऑफ प्रीपोजिशन लगा देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है वो आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, यहाँ पे 25 दिया डिफर विथ पर्सन। डिफर विथ पर्सन याद करना है, और डिफर फ्रॉम थिंग, किसी वस्तु से डिफर फ्रॉम और किसी पर्सन से डिफर विथ। ओके, अधिकतर जहाँ भी पर्सन आता है विथ आता है, लेकिन ऐसा ये जरूरी है कि विथ ही आ जाता है। ओके, मतलब कि 90% चांस रहता है कि पर्सन का बात आएगा तो विथ आएगा। ओके, और उसका बात रहेगा तो ऑफ या फ्रॉम का यूज़ करते हैं, बट इसको लाइटली नहीं लेना है, याद करते चलना है। ओके, उसके बाद बात करें डिपेंड ऑन, किसी पे भी डिपेंड करना, निर्भर होना, तो डिपेंड के साथ ऑन का प्रीपोजिशन लगता है। डिपेंड के साथ ऑन प्रीपोजिशन फिक्स लगता है। बात करेंगे 27 पे। 27 जो दिया गया है पार्ट फ्रॉम, किसी पर्सन से दूर जाना। क्या होना? किसी पर्सन से दूर जाना। पार्ट फ्रॉम और पार्ट विथ, मतलब किसी पर्सन से दूर जाना। देखिए जैसे पर्सन आ गया तो आप बहुत से बच्चे, जैसे मैंने बताया, तो वहाँ पे डायरेक्ट विथ टिक यहाँ पे कर देंगे और आंसर
गलती हो जाएगा, क्वेश्चन गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पार्ट फ्रॉम मतलब किसी पर्सन से दूर जाना, और पार्ट विथ किसी वस्तु से मतलब कि समथिंग किसी वस्तु से दूर जाना। ओके, पार्ट विथ किसी वस्तु से दूर जाना, अपार्ट फ्रॉम किसी पर्सन से दूर जाना। तो ये सारे ये जो क्वेश्चन है कंफ्यूजिंग वाले, ये थोड़ा सा गौर दीजिएगा क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 जो दिया गया है आपका, ही सैट बिसाइड मी एज द नेक्स्ट टू माइन वाज वैकेंट, मतलब जो मेरे बगल में सीट खाली है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ, बिसाइड का एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड, और सेकंड होता है एक बिसाइड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे लिख भी रखा है, राइट, बिसाइड्स, और एक होता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, आपके बगल के बात होगा तो बगल का मतलब होगा तो बिसाइड होगा। अब बिसाइड्स का मतलब के अलावा, मतलब कि उसके अलावा भी। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बिसाइड का मतलब के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बगल की बात कर रहा है तो बिसाइड होगा, अगर इसके अलावा की बात करें तो बिसाइड्स होगा। ओके, तो ई एस का यहाँ पे अंतर है, तो थोड़ा सा आपको फोकस करना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 30 पे, बिसाइड्स बीइंग अ कवर्ड ही इज फिकल माइंडेड टू, फिकल माइंडेड टू है तो बिसाइड्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, के अलावा। ओके, बिसाइड्स। ओके, चलते हैं आगे 31 पे। 31 पे आपका क्या दिया गया है? 31 पे दिया गया है आपका कोप विथ मतलब कि आपका इससे निपटना। क्या होगा? कोप विथ का मतलब होता है निपटना। कोप विथ आपको याद, जब भी कोप आपका आएगा तो वहाँ पे विथ आपका चिपक जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, द आर्किटेक्ट एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द कॉन्ट्रैक्टर। देखिए, जब किसी समझौता में, जैसे इंटर के लिए दो चीज़, अगर इंटर डायरेक्ट आता है तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इंटर के साथ इंटू अधिकतर लोगों को याद रहता है, बट किसी समझौते में आप इंटर करिएगा तो वहाँ पे इंटर के साथ इनटू का यूज़ होगा। समझौते के लिए क्या चीज़ का होगा? एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे इंटर के साथ। ओके, बट अगर आप सिर्फ ऐसे ही इन ओनली इंटर है, जब आप जैसे कि आप घर में प्रवेश करें तो वहाँ पे आप इनटू का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, इनटू का यूज़ नहीं करेंगे। जब घर में आप प्रवेश करेंगे तो इनटू का यूज़ नहीं करेंगे, तो वहाँ पे नो प्रीपोजिशन होगा। ओके, तो ये सारे चीज़ें जो है ना, ये जो मैंने स्टार वाले लिख रखे हैं, ये समझ लीजिए रामबान आपके लिए है। क्या है? रामबान है। तो यहाँ पे नो प्रीपोजिशन, इंटर के साथ इनटू लगेगा कब? जब आपका समझौता मतलब कि एग्रीमेंट वगैरह होगा, और ओनली इंटर रहेगा मतलब जब घर वगैरह में प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ पे नो प्रीपोजिशन रहेगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद बात करेंगे 33 पे। 33 पे दिया है, ये देखिए यहाँ से आपको अगर मैं लिखना चाहता तो इसको यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन लिख देता, बट आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिख रखा है मैंने। जहाँ भी देखिए लास्ट में आपका जो ये RIOR वाला है ना, देखिए सुपीरियर है, सीनियर है, प्रियर है, इन्फीरियर है, जूनियर है, प्रिस्टोरियर है, इस टाइप से आपको याद रखना है। और दो चीज़ ये अपवाद में आप याद कर सकते हैं। आपको ये आपको सिर्फ याद रखना है, IOR लास्ट में आएगा तो वहाँ पे क्या चीज़ का प्रीपोजिशन होगा? टू का प्रीपोजिशन। जैसे सुपीरियर टू, सीनियर टू, प्रियर टू, इन्फीरियर टू, जूनियर टू, पोस्टीरियर टू। और दो और याद के रखना है, प्रेफर टू और प्रीफेबल टू। तो मतलब दोनों मिलता जुलता है, प्रीफर टू और प्रीफेबल टू। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे IOR लास्ट में ध्यान रखना है, साथ में टू प्रीपोजिशन भी याद रखना है। ये हो गया 33 क्वेश्चन। वीडियो आपको अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए यार, लाइक करने में पैसा थोड़ी लगता है। चलिए अब बात करेंगे 24 से। ओके, 24 पे दिया है डिफरेंट फ्रॉम माइन। डिफरेंट फ्रॉम माइन, ये आपको ध्यान में रखना है, डिफरेंट फ्रॉम माइन। ओके, यहाँ पे पर्सन की बात कर रहा है तो यहाँ पे विथ का मत चिपका दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए पर्सन के लिए क्या लगेगा? विथ का लगेगा। एग्री विथ समवन, किसी से अगर आप समवन मतलब कि किसी के साथ आप समवन मतलब समवन का बोल रहे हैं बार बार, किसी के साथ आप एग्री है तो वहाँ पे आप किसी क्या लगेगा? विथ का यूज़ करेंगे। एग्री विथ समवन, और किसी वस्तु या किसी से मतलब कि एग्री टू समथिंग। ओके, या फिर योर मैटर या फिर वो योर प्रॉब्लम वगैरह ऐसे करके आप कर सकते हैं। सिर्फ योर रहेगा। एग्री विथ यू ऐसे रख सकते हैं, एग्री विथ यू। ओके, और एग्री टू समथिंग या फिर एग्री योर मैटर वगैरह बातचीत पे तो एग्री टू का यूज़ करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं 37 पे। 37 पे एनॉयड एट समथिंग। देखिए एनॉयड का मतलब आई थिंक हाँ तंग करना। एनॉयड इज एट समथिंग, किसी एट लगेगा, एनॉयड के साथ एट लगेगा, एनॉयड के साथ क्या लगेगा? एट। और एनॉयड विथ समवन, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एनॉयड के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं। एक तो समथिंग, समथिंग जब रहेगा तो एट प्रीपोजिशन लगेगा, अगर समवन रहेगा किसी
पर्सन का बात करेगा तो विथ लगेगा, एनॉयड विथ समवन और एनॉयड एट समथिंग एट, ऐसे ही आपको याद करते चलना है। अब बात करेंगे 39 पे। 39 पे दिया गया है एवल ऑफ, लाभ उठाना। क्या है? एवल ऑफ। क्या है? एवल के साथ जब भी आएगा तो ऑफ प्रीपोजिशन आपका चिपकेगा। एवल के साथ क्या चिपकेगा? ऑफ प्रीपोजिशन आपका लगने वाला है। उसके बाद बात करने वाले हैं 40 पे, एंग्री विथ। देखिए एंग्री दो है, एक एंग्री विथ समवन और एक एंग्री एट समथिंग। मतलब कि अगर किसी वस्तु से एंग्री है, गुस्सा वगैरह है, तो एंग्री एट समथिंग होगा, एंग्री विथ समवन। किसी से आप गुस्सा है, किसी से एंग्री विथ यू, एंग्री, ओके तो इस टाइप से आप नोट कर सकते हैं। तो ये दो याद रखना है, एंग्री विथ समवन और एंग्री एट समथिंग। ओके चलिए आगे बात कर लेते हैं। सी वॉज एंग्री एट हिज क्लोजनेस, ये आपको ध्यान में रखना है। सी वॉज एंग्री एट हिज क्लोजनेस, ये मैंने लिख रखा है बेरहमी होता है इसका मतलब उसके बर्ताव से, तो ऐट लगेगा। देखिए अगर उससे परेशान रहता, सॉरी उससे गुस्सा रहता तो उसके बर्ताव से गुस्सा है तो ऐट का यूज़ करेंगे हिज क्लोजनेस। ओके अगर उससे मतलब कि उसी से आप गुस्सा है तो आपका विथ का यूज़ करेंगे। अब बात करेंगे 42 पे। 42 पे दिया गया है आपका अडेप्ट टू। क्या दिया गया है? अडेप्ट टू। अडेप्ट जब भी चिपकेगा के अनुकूल होना, अडेप्ट के साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा? टू लगेगा। अडेप्ट टू आपको नोट करते चलना है, अडेप्ट टू। ओके उसके बाद है एडजेसेंट टू, के समीप होना, एडजेसेंट टू। एडजेसेंट के साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा? टू लगेगा। एडजेसेंट टू आपको याद करके रखना है। डी यहाँ पे साइलेंट रहता है, एडजेसेंट होता है, तो ये आपको ध्यान में रखते चलना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। एंटीडोट टू, एंटीडोट का मतलब ही होता है विषनाशक, राइट। मैंने ये आपको कल लिखवाया भी था शायद वन वर्ड या एडम सीरीज में। एंटीडोट टू होता है, एंटीडोट के साथ टू का प्रीपोजिशन लगता है फिक्स प्रीपोजिशन। एंटीडोट जब भी आपका आएगा तो आपने क्रिस वाला मूवी देखा होगा तो उसमें एंटीडोट की बात करता है, तो वहाँ पे एंटीडोट टू प्रीपोजिशन यूज होगा। ओके उसके बाद चलते हैं 45 पे। 45 पे दे एप्लोगाइज टू समवन। एप्लोगाइज का मतलब दो चीज़ होता है, सॉरी दो इसका प्रीपोजिशन लगता है, दो जगह पे यूज़ होता है एप्लोगाइज का। एप्लोगाइज का मतलब ये होता है क्षमा मांगना, जैसे कि यहाँ पे हमने नोट करके भी रखा है। एप्लोगाइज का टू, एप्लोगाइज टू कब यूज़ होगा? समवन के लिए। किसी से अगर आप एप्लोगाइज क्षमा मांग रहे हैं तो एप्लोगाइज टू समवन फॉर समथिंग, मतलब कि किसी गलती वगैरह के लिए, तो फॉर मिस्टेक। जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे फॉर लगेगा किस लिए? मिस्टेक वगैरह के लिए, किसी चीज़ के लिए मांग रहे हैं क्षमा और किसी से मांग रहे हैं। जैसे कि आई एप्लोगाइज टू यू, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ फॉर माई मिस्टेक। ओके तो मैं अपनी गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ, तो यहाँ पे एप्लोगाइज टू यू होगा और फॉर समथिंग फॉर मिस्टेक। ओके यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब डिस्कस करते हैं ये भी, और 50 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे आज, बाकी आपका सपोर्ट देखते हैं। एपेटाइट फॉर द क्लास ऑफ इंग्लिश। एपेटाइट जब भी आपका चिपकेगा तो वहाँ पे फॉर लगेगा। एपेटाइट के साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा? फॉर लगेगा। उसके बाद ये एपराइज, APPRISED है, तो यहाँ पे ध्यान रखना। एपराइज के साथ टू लगेगा, टू इन्फॉर्म अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के इन्फॉर्म करने के लिए, सूचना देने। एपराइज टू का प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं एपराइज के साथ। उसके बाद एस्टोनिश एट, आश्चर्यचकित होने के लिए, एस्टोनिश के लिए एट का प्रीपोजिशन यूज करते हैं, एक ही प्रीपोजिशन है तो ध्यान में रखना चलना है। एस्टोनिश एट, एस्टोनिश के साथ क्या लगेगा? एट लगेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं एवर्स टू। एवर्स टू के पे भी स्मोकिंग, एवर्स टू स्मोकिंग। एवर्स जब भी आएगा तो वहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था इंजूरियस टू हेल्थ, राइट। यहाँ पे भी एवर्स टू स्मोकिंग, इंजूरियस टू हेल्थ जैसे एवर्स टू। तो उसके बाद एसिड टू, यहाँ पे आपको याद में रखना है, एसिड ACID नहीं है, ACCEDE है, तो ये आपको ध्यान में, एसिड के साथ टू प्रीपोजिशन लगेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भी है बट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, देखते हैं आपका सपोर्ट कितना आता है। तो चलिए वीडियो आपका अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यहीं से आपके 2 नंबर बनने वाले हैं, जितना मैं करा दूँ बस करते चलिए। 1 महीने का प्लान है और 100% आपके क्वेश्चन सारे के सारे यहीं से आपको मिलने वाला है। इंग्लिश के और फिजिक्स का जैसे क्लास चल रहा है तो वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कॉमेडी वीडियो तो है नहीं, तो नहीं अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा थोड़ा सा सपोर्ट के लिए, एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के पास जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड। हाँ ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।